After knowing the concept of management, features of management and nature of management, we will discuss levels of management. Management has mainly three levels: top level management, middle level management and operational management. Now first is top management. टॉप मैनेजमेंट विच कंसिस्ट द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट में ही होते हैं. लाइक डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन है या सीईओ है या किसी भी तरह के डिपार्टमेंट के किसी भी फंक्शन लेवल के हेड है एक्सेट्रा. तो देयर आर यूजुअली referred as chairman, chief executive officer, chief operating officers, president, vice president, etc. Actually, it is a team consisting the managers from different function levels, heading finance, marketing, etc. हमने जितने भी फंक्शन लेवल क्रिएट कर रखे हैं उन सबके हेड मिलकर और सारे मेन इंपॉर्टेंट पर्सन मिलकर इस टीम को क्रिएट करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्रिएट करते हैं. टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनका सबसे मेन टास्क इन्हीं का होता है. यही कंपनी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टास्क डिसाइड करते हैं, वो टास्क को कंप्लीट करने की अचीव करने के लिए एक्टिविटीज डिसाइड करते हैं, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं. तो सारे इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं वो इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं. लाइक फर्स्ट, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज. सेकंड, फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज. थर्ड, असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज परफॉर्म बाय पर्संस रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है. नेक्स्ट, मिडिल मैनेजमेंट. मिडिल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स. हमने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश कर रखे हैं उन सबके हेड मिलकर मिडिल मैनेजमेंट को क्रिएट करते हैं. लाइक परचेज डिपार्टमेंट के हेड हो गए, सेल्स डिपार्टमेंट हो गए, मार्केटिंग हेड हो गए, फाइनेंसिंग हेड हो गए, फाइनेंसिंग मैनेजर है एक्सेट्रा. They act as a linking pin between top and lower level management. इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? इनका मेन इम्पोर्टेंस है कि ये टॉप मैनेजमेंट और ऑपरेशनल लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में लिंक का काम करते हैं. टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जितने भी प्लानिंग की है, जितने भी पॉलिसीज बनाई हैं, उन पॉलिसीज को लोअर लेवल मैनेजमेंट से इम्प्लीमेंट करवाने का काम ये मिडिल मैनेजमेंट का ही होता है. तो देयर फंक्शंस आर interpretation of policies framed by top management to lower level, organizing the activities of their department. अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने का काम इन्हीं का होता है. रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय. डिपार्टमेंट में अगर किसी भी तरह की कोई वैकेंसी है, किसी भी तरह की अगर स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट है तो उनके रिक्रूटिंग, सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का काम भी यही करते हैं. मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी. अपने वर्कर से उनका बेस्ट निकलवाने का काम मिडिल मैनेजमेंट का ही होता है. एंड कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, और हर अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कॉपरेट करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कंट्रीब्यूशन करने का काम मिडिल मैनेजमेंट का होता है. तो टॉप मैनेजमेंट एंड मिडिल मैनेजमेंट. आफ्टर टॉप मैनेजमेंट एंड मिडिल मैनेजमेंट वी विल टेक आवर थर्ड लेवल, supervisory or lower or operational level. Our last level of management, which is known as supervisory, or you can say supervisory level of management, lower level management of operational level management. जितने भी हमने अपने फर्म में एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज अपॉइंट कर रखे हैं, जिनके थ्रू हमें अपने टारगेट को अचीव करवाना है, वो सब इस लोअर मैनेजमेंट में आते हैं. एक्चुअली भी लोअर मैनेजमेंट में सुपरवाइजरी वर्क होता है. जितने भी सुपरवाइजर्स होते हैं जो अपने वर्कर से वर्क करवाने का, अपने एम्प्लॉयज से वर्क करवाने का काम करते हैं, वो सब सुपरवाइजरी और लोअर मैनेजमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं. तो इन दिस मैनेजमेंट वी टेक
supervisors foreman and supervisor comprise the lower level of मैनेजमेंट। सुपरवाइजर जिनका काम होता है ये चेक करना कि एम्प्लॉयज सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं है, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, वेस्टेज को रिड्यूस करना, ये सब काम फॉरमैन और सुपरवाइजरी वर्क यानी कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में किया जाता है। इनके मेन फंक्शंस हैं अपने वर्कर्स की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने का काम लोअर लेवल मैनेजमेंट ही करता है। रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ वर्कर्स। सेकेंड, मेंटेनिंग good working conditions in the organization. Third, maintain the standard of quality. अपने वर्कर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम भी इन्हीं का होता है। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जो लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। इस तरह से हमने देखा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 लेवल्स में डिवाइड है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो कंपनी की टारगेट डिसाइड करना, उनकी पॉलिसी फ्रेम करने का काम करते हैं। मिडिल मैनेजमेंट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो टारगेट डिसाइड किए हैं उन टारगेट को ऑपरेशनल लेवल यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट से कंप्लीट करने का काम मिडिल मैनेजमेंट करते हैं। एंड ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट जहां पर वर्कर्स अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके लिए सुपरवाइजर्स और फॉरमेन्स वर्क करते हैं। तो ये है हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच कंसिस्ट 3 लेवल्स। फर्स्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकेंड मिडिल मैनेजमेंट एंड थर्ड इज लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मेनली जो फंक्शंस कंप्लीट करता है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इट इज अ सीरीज ऑफ फंक्शंस विच स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग। Planning, deciding in advance what is to be done, how is to be done, where is to be done and who is to do. क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसको करना है, ये सब डिसाइड करने का काम प्लानिंग में ही किया जाता है। यानी कि मेनली अगर हम एक सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो सेटिंग द टारगेट्स ऑफ द कंपनी, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट सेट करने का काम जो है वो प्लानिंग कहलाता है। तो प्लानिंग it is deciding in advance
what is to be done, how is to be done, when is to be done, and who is going to do. This implies setting goals in advance and developing a way of achieving goals. यानी अपने गोल्स को डिसाइड करना और उनको अचीव करने के लिए वे डेवलप करना, ये मेन वर्क होता है प्लानिंग. सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग. आफ्टर प्लानिंग हमारा जो सेकंड फंक्शन होता है वो है ऑर्गेनाइजिंग. हमने अपने टारगेट डिसाइड कर लिए हैं, हमने अपने गोल डिसाइड कर लिए हैं. इन गोल्स को छोटे छोटे जॉब्स में डिवाइड करना, उन जॉब्स को रेस्पेक्टिव पर्सन को असाइन करना, उनके बीच में रिपोर्टिंग और अथॉरिटी उनके बीच में वर्किंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना और अपने टारगेट को उनकी टारगेट को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज अलोकेट करना, ये काम हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं. तो ऑर्गेनाइजिंग इज assigning duties, grouping tasks, establishing authority and allocating resources. Required to carry out a specific plan. तो स्पेसिफिक प्लान को कंप्लीट करने के लिए ड्यूटी असाइन करना, टास्क ग्रुप करना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, यानी हु इज ऑथराइज्ड टू गिव ऑर्डर एंड whom to be up to report it एंड रिसोर्सेज का अलोकेशन करना, ये सारे काम हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं. थर्ड, स्टाफिंग. स्टाफिंग, आप ड्यूटी असाइन करना चाहते हैं, आप अपने टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका जो मेन रिसोर्स है वो है आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, और ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है आपका स्टाफिंग वर्क. इन स्टाफिंग वर्क वी डू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड स्किल्ड पर्सन फॉर राइट वर्क, राइट पर्सन. किसी भी काम को ठीक तरीके से सही काम के लिए एक सही व्यक्ति को चुनना, ये मेन स्टाफिंग के अंदर किया जाता है. It refers to recruiting, selecting, appointing the right person for right job. Fourth, our fourth function is directing.
एम्प्लॉयज को डायरेक्शन प्रोवाइड करना टू अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, उनको मोटिवेट करना, उनमें कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना, ये सब हम डायरेक्टिंग में करते हैं. It refers to give direction or instructions to the employees by motivating them and communicating with them. Last and very important function, controlling. ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट अचीव करने के बाद हमने उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, लेकिन ये सब अगर बेकार हो जाता है अगर हम कंट्रोलिंग नहीं करते हैं. कंट्रोलिंग जो आपको बताता है कि आपने जो टारगेट डिसाइड किए थे, जो स्टैंडर्ड आपने मेंटेन किए थे और जो आपने रियल में अचीव किया है उनके बीच में कितना वेरिएशन रह गया है. यानी जो गोल आपने डिसाइड किया था क्या वो कम्प्लीटली अचीव हुआ है या अचीव नहीं हुआ है, ये आप तब तक नहीं जान सकेंगे जब तक कि आप कंट्रोलिंग नहीं करते हैं. आपने एग्जाम तो दे दिया लेकिन एग्जाम का रिजल्ट अगर आपके सामने नहीं आएगा तो आपका एग्जाम देना बेकार हो जाएगा. रिजल्ट आने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था और जितनी मेहनत की थी एक्चुअली में हमने कितना अचीव किया है, कमी रह गई तो कहाँ रह गई है, उस कमी को हमें कैसे दूर करना है, ये सब हम कंट्रोलिंग के अंदर करते हैं. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. In this, we compare the standard with actual performance. And try to find out the reason of deviations. And suggest corrective measurement. तो इन कंट्रोलिंग हम अपने स्टैंडर्ड जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे, जो हमने टारगेट डिसाइड किए थे, उन टारगेट का हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करते हैं और पता करते हैं कि हमारे पास जो डिविएशंस आए हैं वो डिविएशन का रीजन क्या है और उसके लिए हम क्या करेक्टिव मेजरमेंट ले सकते हैं. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच स्टार्ट्स फ्रॉम प्लानिंग एंड एंड एट कंट्रोलिंग. Planning, in planning we decide our goals, we set our goals. In organization, to achieve our goals we divide our goals into some small tasks and assign them to right their person. Grouping tasks, establish the working relationship between them, and allocation of resources to carry out the plan. In staffing we are going to select the right person for our right job by recruiting, selecting and appointment of the person. In directing, it gives direction or instruction to the employee by motivating them, by supervising them and communicating with them to achieve the target, in the direction of achieving the target. Controlling, in this we compare our actual performance with the standard performance and we find out the reason of our deviations and take corrective measurement. So these are our class. In this class we learned about the functions of management and levels of management. Thank you.